हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यह है दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो आपको गिवन पॉइंट रहेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो किसी खास पॉइंट पे जो पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, पिछले वीडियो में देखा था हम लोग, तो उसको देखते हैं। अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालते हैं उसको लिखते हैं वी ए, पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालेंगे तो लिखेंगे वी बी। और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पता करना हो कि दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो आपको दोनों पोटेंशियल को घटाना पड़ेगा। तो डिफिनेशन क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जितना चार्ज को आप दो पॉइंट के बीच में मूव करते हो तो उसमें आपको जो भी वर्क डन लगता है उसको आप चार्ज से डिवाइड करते हो, जो चार्ज दोनों पॉइंट के बीच में मूव किया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क डन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए। एक चार्ज को मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो हम लोग लिखते हैं ये चार्ज है, इसको मूव करना है हमको इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है। तो जब चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे, मान के चलते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दूरी क्या हम लोग मान के चलते हैं, डी दूरी है। तो जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अंदर की तरफ लाने का कोशिश करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाती है। उस फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? पिछले वीडियो से हम लिख सकते हैं ये पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है भी। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी वी माइनस वी ए। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लेके आना है? ए से बी तक लेके आना है। तो लिखते हैं यहाँ पे ए से बी तक डिवाइडेड बाई कितना चार्ज को लेके आना है? क्यू नॉट चार्ज को लेके आना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्यू नॉट। अब इस फॉर्मूला को हमको आगे बढ़ाना है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है फिजिक्स में? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब चार्ज आप अंदर की तरफ लेके आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ एक चार्ज पे फोर्स लगाता है और हमको अंदर की तरफ उसको लेके आना है। तो एक फोर्स एजेंट के द्वारा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस चीज़ को, अगर आपका चार्ज क्यू नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको अंदर की तरफ लेके आना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स ड्यू टू एजेंट। चूँकि बिना एक्सेलरेशन के चार्ज को लेके आना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो फोर्स है वो लगभग इक्वल होगा। ये बस थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो वो चार्ज अंदर की तरफ आने लगेगा। तो चूँकि दोनों जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो वेक्टर से हम जानते हैं अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अलग डायरेक्शन में है तो आप एक दूसरे का माइनस लगा के आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं माइनस एफ ड्यू टू एजेंट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन एजेंट का लिखना है, लेकिन एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन एजेंट के वर्क डन के इक्वल है, बस साइन में निगेटिव है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। चार्ज को आप कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? ए से बी तक लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा फोर्स। कौन फोर्स लगा रहा है? एजेंट को लेके आना है चार्ज को, तो एजेंट फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ड्यू टू एजेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट। कितना दूरी है दोनों के बीच में? डी दूरी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, और जितना चार्ज आप मूव करके लेके आ रहे हो उस चार्ज से आप लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और फोर्स ड्यू टू एजेंट को निकालना मुश्किल होता है, तो फोर्स ड्यू टू एजेंट के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? निगेटिव ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू एजेंट इज निगेटिव ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है? तो आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़े हुए थे, फोर्स होता है क्यू डॉट ई। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं माइनस ऑफ क्यू डॉट ई। कितना चार्ज आप लेके आए? क्यू नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रखा है हमने? ई। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉस थीटा के साथ आता है। कौन सा कॉस थीटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कॉस थीटा। तो आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है? -1।
तो एक माइनस ये और एक माइनस ये दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E इंटू डी। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q नॉट। एक फार्मूला ये हो गया, इसी को आप लोग एक्सटेंड करके लिख सकते हैं E इंटू डी। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।